जिला सीतापुर के कस्बा खैराबाद रेलवे स्टेशन की यह तानाशाही है। यह सरकारी कार्य ऐसा किया कि बंद हुआ खैराबाद के रेलवे स्टेशन से बस्ती की तरफ जाने का रास्ता। बताते चलें कि खैराबाद रेलवे स्टेशन पर रोज़ाना शाम 3:30 बजे लखनऊ से लखीमपुर जाने वाली ट्रेन और लखीमपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन का आमना सामना रोज़ाना स्टेशन पर क्रॉस होता है। वहीं पर यात्री को खैराबाद बस्ती की तरफ स्टेशन पर बने जीने वाला ओवर ब्रिज न बनाने पर निकलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। खैराबाद रेलवे स्टेशन का जब निर्माण हुआ तो वह आधा अधूरा ही निर्माण किया गया, जिसके चलते काफ़ी यात्रियों को बस्ती की तरफ ओवर ब्रिज न बना होने से रेल पटरियां फांदकर खड़ी ट्रेन के सामने से निकलने पर मजबूर होना पड़ता है और कभी कभी तो मालगाड़ी खड़ी होने पर उसके नीचे से लोग गुजर जाते हैं, जिसको देखते हुए कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तभी खैराबाद के समाज सेवी नदीम हसन खां व खैराबाद की समाज सेविका सादिया खां और यात्रियों ने मीडिया से बात कर शासन प्रशासन से खैराबाद रेलवे स्टेशन को सुधरवाने की मांग की है, ताकि यात्री रेलवे पटरियों को पार करने पर होने वाली किसी बड़ी घटना का शिकार न हो सके। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सादिया खान है। मैं खैराबाद में रहने वाली हूँ और एक समाज सेविका के तौर पे खैराबाद में काम कर रही हूँ। खैराबाद में काम कर रही हूँ। खैराबाद में जो रेलवे स्टेशन बना हुआ है, इसमें खैराबाद के यात्रियों को किस परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, खैराबाद में जो ये स्टेशन नया बना हुआ है, तो ये पहले जो बना हुआ था तो हमारा उत्तर की तरफ बना हुआ था और अब ये इस तरफ बना हुआ है। उसमें खैराबाद के लोग ही नहीं, आसपास के सभी गांव के लोग जो आते हैं और जो सफ़र करते हैं, यहाँ से लखनऊ जाते हैं और इस तरफ हमारा लखीमपुर मैलानी ट्रेन जाती है, तो वो जो आते हैं उधर से कुछ महिलाएं हमारी होती हैं जो कि प्रेगनेंसी रहती है उनको, और जो हमारे स्कूली बच्चे होती हैं, बेटियां होती हैं, तो उनको जब जाना होता है तो वो या फिर उस रोड से आए एक बहुत बड़ा लंबा सफ़र तय करने के बाद, और अगर इधर से जाते हैं तो वो ट्रैक को क्रॉस करके जाते हैं। तो ट्रैक को क्रॉस करना, मान लीजिए मालगाड़ी खड़ी हुई है हमारी, तो उस समय हम कैसे जाएंगे? और बच्चे को स्कूल जाने में लेट हो रहा है, ट्रेन छूट जाती है, बच्चे भी परेशान होते हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं जिनको उधर फांदने में जाने में दिक्कत होती है, और उन सारी दिक्कतों का हम लोग यहाँ पे सामना उठा रहे हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं प्रशासन से और शासन से कि यहाँ पर जो महिलाओं को खासकर दिक्कत है और जो हमारे खैराबाद के कस्बे के लोग हैं जो इस समस्या का सामना कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द इसके लिए कुछ शासन प्रशासन कार्रवाई में जाए और इसका समाधान। इस टाइम लगभग कितनी ट्रेनें यहाँ पे चल रही हैं? इस टाइम तो यहाँ पर 3 ट्रेन चल रही हैं, और एक समय था जब यहाँ पर छोटी लाइन थी, जब हम लोगों को 11 ट्रेन लखनऊ जाने के लिए मिलती थी और 11 ट्रेन लखीमपुर जाने के लिए मिलती थी। तो एक बहुत बड़ी कमी आई है, जिसका खामियाजा भी कस्बे के लोग और आसपास के गांव के लोग उठा रहे हैं। और ये भी मैं एक मांग रखूंगी आपके ज़रिए कि हम ये चाहते हैं कि शासन प्रशासन इस पर ये ध्यान दे कि ट्रेनों का जो समय है, खासकर समय के लिए मैं कहना चाहूँगी कि समय जो सुबह की ट्रेन होती है, जो 6 बजे की ट्रेन पहले चलती थी, अब वो नहीं चल रही है, जिससे कि हमारे बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, लेबर को अपने वक्त पर काम पे पहुंचने में दिक्कत होती है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे भाई यहाँ से जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जो टीचर्स जाती हैं, तो उनको बहुत बड़ी समस्या का सामना उठाना पड़ रहा है। मैं यही चाहूँगी, प्रशासन से मांग करूँगी कि इसको जो है, शासन से मांग करूँगी कि इसका समाधान जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करें। अच्छा, ये बताइए, पहले छोटी लाइन थी जब यहाँ पे खैराबाद में, तो बहुत ज़्यादा सुविधा थी, अब बड़ी लाइन में बन गई है, बड़ी लाइन में तब्दील हो गई, छोटी लाइन से बड़ी लाइन में तब्दील होने से असुविधाएं क्यों हो रही इतनी? देखिए, जब छोटी लाइन थी तो लोगों को, ये बात आपकी सही है कि सुविधाएं हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीम हसन खान आफरीदी। मैं करीब 14 साल स्टेशन परामर्श दात्री समिति सदस्य रहा। शासन ने मुझको बनाया था। शासन ने मुझको बनाया था, शासन ने नहीं। कहाँ से? मैं खैराबाद अवध से रहने वाला हूँ। ये जो लखनऊ से खैराबाद ट्रेन आती है और मैलानी से लखनऊ के लिए जो ट्रेन जाती है, अभी मैंने देखा कि जो यात्री हैं वो रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहे हैं, तो इसको लेकर कौन सी ऐसी कमियां आ रही हैं जो दिक्कतें हो रही हैं लोगों को? देखिए, कमियां, जब स्टेशन हमारा ना तो टूटा था, ना स्टेशन पर ट्रेन का संचालन बंद किया गया था, उस वक्त मेरा स्टेशन यहाँ था। जो ये मालगोदाम कार्यालय आपको दिख रहा है, यहाँ स्टेशन था मेरा।
पूर्व स्टेशन मेरा उत्तर की तरफ था, आबादी मेरी पूरी उत्तर की तरफ रहती है, लगभग 56 मोहल्ले यहीं रहते हैं। जब स्टेशन बनने वाला था, इसका निरीक्षण हो रहा था, तो हमने जीएम साहब से बताया था कि हमारी ड्राइंग उल्टी बनी है, RVNL के जरिए उल्टी ड्राइंग बनाई गई है, क्योंकि हमारा स्टेशन आबादी की तरफ होना चाहिए, माल गोदाम हाईवे की तरफ होना चाहिए। इससे रेलवे प्रशासन को बहुत आसानी होगी, क्योंकि हाईवे से ट्रक अंदर आएंगे और माल लेकर के आगे पहलवान ढाबे से निकल जाएंगे। स्टेशन हमारा उल्टा बना दिया गया, जिसका खमियाजा हमारे कस्बे की जनता भुगत रही है। इसी वजह से मैंने इस ट्रेन का जब संचालन शुरू हुआ था, तो हमने उद्घाटन यहीं करवाने की कोशिश की थी, जो हुआ भी 9/1/2019 को उद्घाटन हुआ था। हमने उस वक्त दौरे पर आए हमारे मनोज सिन्हा जी रेल मंत्री थे, उनके सामने भी ये मांग रखी थी कि हमारा ये जो आप देख रहे हैं कि 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर को फुट ओवर ब्रिज जिसको कहते हैं FOB कनेक्ट किया गया, लेकिन आबादी के लोग इस तरफ से कैसे जाएं, वो मजबूरन रेल ट्रैक फांद रहे हैं, जो कानूनन जुर्म है। लेकिन लापरवाही RVNL के लिए, RVNL के जो आपके PG मैनेजर थे, वो मुझसे कहते रहे कि मैं बनाऊंगा इस पुल को बनाऊंगा। जब नहीं बना, फिर हमने जाकर के एक लेटर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि मानसी मैम जो सीनियर DEN2 हैं वो, और उसी वक्त श्री BP सिंह जी जो सीनियर DN2 थे, चार्ज दे रहे थे, चार्ज ले रहे थे। मानसी मैम ने गंभीरतापूर्वक मेरी बात सुनी और वो यहाँ जाँच करने आई। कुछ लोगों की वजह से ये पुल कैंसिल कर दिया गया। सबसे बड़ी तो गलती हमारे कस्बे के जो जिम्मेदारान हैं उनकी थी कि वो क्यों नहीं आ गया। क्या खाली वो वोट लेने के लिए कैंसिल क्यों कर दिया गया? पुल कैंसिल क्यों कर दिया गया? जो ओवर ब्रिज बनना था, हाँ, वो कैंसिल क्यों कर दिया गया? इसलिए कर दिया गया कि जो पता चला कि कुछ अधिकारियों ने कहा कि नहीं, उधर पुल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सही बात है कि अभी 8-10 महीने पहले इसी मालगाड़ी खड़ी थी, जो लड़के हैं वो तो मालगाड़ी के ऊपर से फांद जाते हैं। 8 महिलाएं जो शहर के से इधर से अंदर से बाहर की जाती हैं, वो नीचे निकल रही थी, ट्रेन चल गई। अगर कट जाती तो कितना रेलवे को डैमेज देना पड़ता। पुल की आप लोग प्लेटफॉर्म पे कैसे आते जाते हैं? क्या नाम है आपका? कहाँ से? अभी आप लखनऊ से आई हुई, मैंने देखा कि आप ट्रेन के सामने से निकल रही थी, तो आपको मतलब कोई खतरा नहीं महसूस हुआ क्या खैराबाद की साइड पे आते हुए? खतरा तो महसूस हो रहा है। पुल बनाया जाए, इसके लिए हम लोग कैसे आएगा? क्रॉस करके आए, बाई चांस अनजान आ जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो जान जोखिम हो जाएगी। तो आप अपनी क्या बात शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहती हैं? अब पुल बना दिया जाए, ब्रिज बन जाए। ठीक से आना पड़ता है। पुल की वजह से बहुत दिक्कतें हैं। कभी बेचारी औरतें जो हैं ट्रेन के ऊपर से चढ़ के आती हैं रुक के, या कभी जैसे वो चल रही है, क्या बोलते हैं, मालगाड़ी ऊपर से आती है, हाँ, कभी नीचे से निकलती है, तो परेशानी तो होगी पुल की वजह से। पुल नहीं है तो दिक्कतें तो बहुत है। पुल ना होने की तमाम दिक्कतें हैं, एक नहीं कई दिक्कतें हैं पुल ना होने की वजह। मालगाड़ी खड़ी है उसके नीचे क्योंकि तमाम बच्चे और बूढ़े उनको आने में दिक्कत हुई है। खैराबाद जाने वालों को अब हाईवे होके आना पड़ता, और कभी रेलवे क्रॉसिंग जब बंद हो जाती तब तो मालूम होता। हाईवे की तरफ से जीने आए हुए क्या वो खैराबाद के स्टेशन की साइड पे गिराए गए? जी नहीं गिराएगा, इसको गिराना चाहिए, गिराना चाहिए इनको। तो आप क्या अपनी शासन प्रशासन तक बात पहुंचाना चाहते हैं? ये सांसद ये ओवरब्रिज बने कम से कम को आने को दिक्कतें खत्म हो। सांसद जी को जीने बनवाने चाहिए, क्योंकि जो इधर से बुजुर्ग खैराबाद से जो बुजुर्ग और जो बीमार बेचारे अपने, हमने परसों वाले देखा एक बहुत बीमार यात्री था और उसको बेचारे कंधे पे लाद के गाड़ी से नहीं इसको मिला तो घूम के लेके गए, बेचारे इतना परेशान हुआ। तो सांसद जी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप रेल मंत्रालय जाके ये घोषणा करें कि कम से कम हमारे यहाँ खैराबाद में एक और भी ऐसा बने जो उधर से जो बूढ़ा यात्री और जो बीमार जो बेचारे विकलांग हैं उनको कम से कम आने में सुविधा मिले। हम तो यही चाहते हैं कि ये बताइए जी, जब उद्घाटन हुआ था ये प्लेटफॉर्म का, रेलवे स्टेशन का, तो उस समय आप लोगों ने क्या कुछ मंत्री जी को दिया था, कोई लेटर वेटर की नहीं दिया था, ज्ञापन दिया था? तब तो यहाँ किसी ने मतलब को हम लोग तो बताया जा रहा है इसी समस्या को लेकर दिया भी गया था। बात हो गई सारी जी, तो बहुत पुरानी बात हो गया, अभी कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म ही एक समस्या बन चुका है, ठीक है, जिस तरह आप बता रहे हैं भाई साहब। लखनऊ जा रहता हूँ, ठीक है, एक ऐसे आदमी थे पैर से मैंने चल पाते, उनकी सीढ़ी, उनको हम और 2-3 लोग सर पे कांधे पे लाद के इसी में बैठवाए थे, पैसेंजर में 3 वाली में। अच्छा, वो गए थे लखनऊ। अच्छा, जो खैराबाद की सवारी आती है और खैराबाद से आती है, उसके निकलने के लिए कोई आने जाने का यहाँ प्लेटफॉर्म पे रास्ता नहीं है और कोई नहीं। जैसे हम लोग हाईवे से आए, ठीक है, और ट्रेन टाइमिंग हो गई मैं जाने के लिए, ठीक है, ट्रेन खड़ी 3 नंबर पे, तो यहाँ हम तड़क के आए,
या मालगाड़ी इधर खड़ी कोई 2 नंबर में खड़ी गाड़ी तब अलग से आप अगर मालगाड़ी के नीचे से निकलेंगे तो जान का भी तो खतरा है। जान खतरा है तो रिस्क लेनी पड़ती थोड़ी बहुत, क्या करें जब और बना ही नहीं है। क्या यहाँ रेलवे के जिम्मेदारों को नहीं है पता है? भी उनका सबका है, सरकार का भी है। मान लीजिए आप पटरी से निकल रहे हो, अगर पटरी बदल दी गई और आपका पैर पड़ गया तो उससे क्या है, गाड़ी नीचे मर जाएगा क्या? तो आप क्या अपनी शासन प्रशासन तक बात पहुँचाना कहते चाहते हैं? हैं कि भाई ऐसा करो कि स्टेशन उसका ओवरब्रिज बनवा ले आराम से, सबके लिए फायदा होगा। हम तो कभी कभार बाकी हम देखते हैं आने जाने के लिए। अभी हमारे परिवार में BCM में भर्ती है, ठीक है, हॉस्पिटल है, वहीं भर्ती